मन की बात, वो अपनी मन की बात करते हैं, वो किसान की मन की बात नहीं सुनते। किसान कब से यहाँ पर कह रहा है कि हमारे मन की बात सुन लो, हमें क्या समस्या आ रही है। कहने को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन इनकी प्रधानमंत्री वाली कोई जिम्मेदारी निभाई है आज तक इन्होंने। ये सत्ता में क्यों बैठे हैं, सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं BCS न्यूज़। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं। इस आंदोलन में महिला मोर्चा भी आया है, तो इन्हीं से जानते हैं कहाँ से आए हैं। आपका नाम? नमस्कार, मैं नीलम गुप्ता भारतीय, कोलकाता वेस्ट बंगाल से। आप? मैं गुरदासपुर पंजाब से आई हूँ यहाँ पर। जैसा क्यों आई हो? बताना पड़ेगा क्यों आया यहाँ पर। क्यों आया यहाँ पर किसान भाई? महिलाओं को तो मना किया गया है। मना किया ना? अच्छा, वही यहाँ पर महिलाओं को मना कर दिया, बच्चे भी आए हैं यहाँ पर। मैं 20 साल की BA की स्टडी छोड़कर यहाँ पर आई हूँ, मेरे अगले मंथ एग्ज़ाम भी हैं। और यहाँ पर क्यों आए हैं, जो तो सभी को पता है कि यहाँ पर कितने टाइम से हमारे किसान भाई इस आंदोलन में बैठे हैं। यहाँ पर पहले 2 महीने पंजाब में बैठे थे, लेकिन जब सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो फिर हमारे जो किसान थे उन्होंने दिल्ली को कूच किया। और यहाँ पर भी आए हुए कितना टाइम हो रहा है, लेकिन जो आज की सरकारें सत्ता में बैठी हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं है कि हमारे किसान भाई किस समस्या में है, किस समस्या में जूझ रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम सुने। क्या जो आज मन की बात में तो कहा है ना, मन की बात, वो अपनी मन की बात करते हैं, वो किसान की मन की बात नहीं सुनते। किसान कब से यहाँ पर कह रहा है कि हमारे मन की बात सुन लो, हमें क्या समस्या आ रही है। हमारे यहाँ पर आंदोलन चलते हुए कितने भाई हमारे शहीद हो गए। यहाँ पर उनसे परिवार से जाके मिले, एक बार भी पूछा, उनके परिवार से जाके हमदर्दी जता दी हो। कहने को तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन इनकी प्रधानमंत्री वाली कोई जिम्मेदारी निभाई है आज तक इन्होंने। हम इन्हें प्रधानमंत्री तो कहते हैं, लेकिन उनके प्रति जो जिम्मेदारी थी देश के प्रति, वो उन्होंने आज तक कोई नहीं निभाई। ना उनके राज में बेटियां सुरक्षित हैं, ना ही देश का अन्नदाता वो है वो खुश है। कहते हैं जिस देश का अन्नदाता खुशहाल ना वो देश कभी भी खुशहाल नहीं हो सकता। और ना ही जहाँ पर जो हमारे देश का यूथ है उनके पास रोजगार है, तो ये सत्ता में क्यों बैठे हैं, सत्ता छोड़ क्यों नहीं देते। इसलिए आपने पहले भी कई बार सुना होगा, कईयों के मुंह से सुना होगा, मैं भी बता देती हूँ। 2024 में ही भाजपा गई, ये पहले भी कह रहे और होके रहेगा, ऐसा ही होगा। अब भाजपा नहीं आएगी, तो भाजपा आ जाएगी। भाजपा नहीं आएगी, चाहे बिल वापस हो जाए फिर भी नहीं आएगी। बिल वापसी यदि होती है और यदि किसान भाई, मजदूर भाई, स्टूडेंट्स या फिर जनता के हित में यदि काम करेंगे तो ये भाजपा को हर कोई वोट देगा। लेकिन ये दूर की बात है, इतने शहीद हो रहे हैं, क्या वो अंधे बह रहे हैं? क्या हमें बम ब्लास्ट करने पड़ेंगे संसद भवन के सामने? किसान बम ब्लास्ट मीन्स किसान आंदोलन जोर शोर की से एकदम चरम सीमा पर पहुंचाएंगे। क्या उनको पता नहीं है कि किसान भाई हमारे अन्नदाता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये बैकबोन है। यदि ये किसान भाई नहीं रहेंगे तो हम जनता कहाँ से आएंगे? और मोदी सरकार क्या डाउनलोड करेंगे गूगल से रोटियों को, या फिर कैसे खाएंगे? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता है। और ये जो फिलहाल जो अफगानिस्तान से काजू की जो बनी बनाई रोटी मिलती है, कितने दिन खाएंगे? मैं माननीय मोदी सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बलि मत लो, क्योंकि अब हत्यारे बनते जा रहे हो दिन पे दिन। विदेशों में बसे हुए बच्चों को तो आप फ्री फंड में ला रहे थे, वहीं पर मजदूरों को अकेला छोड़ दिए मरने के लिए रेलवे ट्रैक पे। आप प्रेग्नेंट वुमेन के बारे में भी नहीं सोचे, वे भी कट कट के मर रही हैं। एक तरफ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा रहे, बेटियों का तो रेप करवाते हो आप। रेप करने वाले तो ये MLA हैं। जब बच्ची रेप का मामला जब सामने आता है तो उसके माँ बाप सहित झोपड़ियों में आग लगा देते हो, जमीन को हड़प लेते हो। और जिस तरह से आप किसानों पे अत्याचार कर रहे हो ना, अंग्रेज सरकार भी कभी किसानों को कुचल के उनके ज़मीनों को हड़पने का कोशिश कर रही थी और उन्होंने किया भी। ठीक इसी नीति पे मोदी सरकार भी यही कर रही है, किसान भाइयों का हत्याएं कर रही है। ये हम लोग जो बोल रहे हैं ना शहीद हो रहे हैं, शहीद नहीं, ये बलि ले रहे हैं, ये हत्यारा सरकार है। किसान मोदी जी तो कहते हैं कि हम किसानों को भला करना, कहाँ भला करना चाहते हैं? यदि भला करना चाहते तो इस ठंड जो हड्डियों को ठिठुर मतलब जो हड्डियों
भाइयों के कंपन पैदा करे उस जाड़े में ये किसान भाई इस मतलब खुले आसमान के नीचे सड़कों पे सो रहे हैं, तो ये कहाँ से भला हो रहा है। यदि वो किसानों की भलाई की बात करते तो आज किसान भाई या बुजुर्ग हमारे जो हैं वो यहाँ पे नहीं रहते, वो अपने घरों में आराम फरमाते। क्या मोदी सरकार की ज़मीनें मर चुकी है, हमारे जो बुजुर्ग देवता समान है उनको भी बाहर निकाल दिए। जो हमारे सिख भाई है जिनकी वजह से हिंदुओं का वजूद बचा है, जो बाबा औरंगजेब के भी अत्याचार को सहे, अब क्या मोदी सरकार भी हिटलर की तरह इन लोगों पर अत्याचार करेंगी? वो तो ठीक उसी तरह करे। वो तो ये कह रहे हैं ना इस आंदोलन में बूढ़े बच्चे और महिलाएं ना आए। अरे क्यों नहीं, उनके किसान पिताश्री अपने खेतों में किसान उपजाते हैं, वहीं अपने बेटों जवान बेटों को बॉर्डर पे भेजते हैं। आखिर उन्हीं के तो बेटे बॉर्डर में जाते हैं, क्यों नहीं एमएलए के बेटे जाते हैं बॉर्डर पे? वो तो भेजते ही नहीं है। वो कहते हैं ना शहीद भगत सिंह सिर्फ पड़ोसी का बच्चा होना चाहिए। ये जो हमारे सिख भाई हैं इनके तो ऊपर खुलेआम अत्याचार हो रहा है। जो हमारे दुनिया के सरताज है जिनकी वजह से आज हिंदुओं का वजूद बचा हुआ, मोदी सरकार क्या हिंदू नहीं है? क्या वो बाहर से टपक के आए हैं? उनकी वजह से तो जब आप सिख भाइयों का अपमान करोगे ना तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। देश क्या पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं करेगी। आप किस मुंह से खालिस्तानी बोल देते हो? आप तो खुद ही भारतीय नहीं हो। यदि आप भारतीय होते तो अपने नाम के साथ भारतीय लगा दे, जिस तरह से मैंने लगाया नीलम गुप्ता भारतीय। और हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। और जो किसानों की बात करेगा ना सिर्फ वही देश पे राज करेगा। अब ये सिख भाई ही राज करेंगे, अब वो किसान के बेटे से कहा है कि वार्तालाप करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो क्या वार्तालाप करेंगे? गूंगी बहरे सरकारों को ना बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब चरम सीमा पे आंदोलन करना पड़ेगा। अब ऐसे ही इंटरनेशनल क्रांति है, पूरी दुनिया इनके साथ है। अब जाओ कनाडा जाओ, पूरी दुनिया इनके साथ है। इन्होंने देखा ना भाला, इन्हें क्या पता कैसे खुद को संभाला, इन्हें क्या पता। अरे लूटने वालों हमने ये दिल का चमन कितनी हसरत से पाला, इन्हें क्या पता। ठीक है। किसान यूनियन किसानों ने ललकारा है, हमारा है। जैसे कि मोदी जी के तो आगे पीछे कुछ नहीं है, मोदी जी कहाँ लेके जाएंगे? वो तो खुद ही फकीर है, वो तो देश की सेवा करने के लिए आए हैं। वो देश की सेवा करते तो आज ये बुजुर्ग जो हमारे देवता के समान है ये सड़क पे क्यों रहते हैं? वो आरएसएस का एजेंट है। वो तो सिख भाइयों को बदनाम करते हैं, सिख भाइयों पे अत्याचार करते हैं। जो किसान भाई के साथ नहीं है ना वो किसी के साथ नहीं है। जो किसान भाइयों के साथ नहीं है वो देश का गद्दार है। वो कह रहे 70 सालों से कुछ नहीं हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ। जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उसे मतलब 70 फिर से बोलिए। तो ये ऐसे सब दिख रहा उनका कहना है कि पिछली सरकार में के दौर में 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, नहीं 70 सालों में बिका नहीं है, बनाया है। देखिए रोक क्यों रहे हो? जो कांग्रेसी है वही बीजेपी है, यही दोनों की सरकारें हैं। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। जैसे आज बीजेपी में कांग्रेस वाले भी गुंडे हैं, उसमें दिख रहा है वो ऐसी गुंडे लोगों को ही तो अपनाते हैं। तभी तो ये मतलब जो 3-4 साल की बच्चियां हैं उनका भी रेप हो जाता है। ये है ही तो बदतमीज सरकार है। इसको ये सामने आ जाए ना तो हम लोग धो डालेंगे। मैं ये मोदी सरकार की जितना हम लोग इज्जत करते थे ना, जब वोट दिया जाता था ना तो हर घर घर में एक ही नारा था, हर हर मोदी घर घर मोदी। अब तो ये लगेगा कि 2024 मई भाजपा गई। अब सिर्फ ये भाजपा को हटाना ही हटाना है, जो किसानों का नहीं वो किसी का नहीं। मैं बार बार बोल रही हूँ, जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हमें तो शर्म आती है कि हम इंसान क्यों हैं, जब ये बुजुर्ग यहाँ पे है जो देवताओं के समान है, उन्हें क्यों यहाँ पे लाया जा रहा है? ये मोदी की वजह से आज ये यहाँ पे है, वरना ये घर में आराम से अपने पोते पोतियों को देखते हैं, क्योंकि इनका घर है। मोदी सरकार का ना घर है ना द्वार है। वो तो ऐसे ही करेंगे ना, तो खुद ही आतंकवादी है। वो सेवा नहीं कर रहे, वो हत्याएं कर रहे, वो हत्याएं कर रहे। जो वीर बच्चे किसान मतलब जो सिख भाई है उनके बेटों को भी लोग मार देते हैं, उनको शर्म नहीं आती है? ये किस तरह की सरकार है? जो सच में आतंकवादी है उसको तो पनाह देते हो, अपने बीजेपी में लाते हो। और क्या बीजेपी की जितनी भी सांसद लीडर्स जो है, जो मतलब लेडीज लीडर, क्या उनके भी जमीनें मर चुकी है या फिर अंधी हो चुकी है? उन्होंने कहा तो हेमा मालिनी ने कहा है, हेमा मालिनी जी ने ट्वीट करके कहा है, उनको पता ही नहीं है कि उनको कैसे पता चलेगा? जब झाड़ू लगाया था ऊपर, वो तो सिर्फ फोटो, जब फोटो खिंचवाने रहते हैं तो बड़े जोर शोर से मेकअप शेकअप करके आई थी। वो
थोड़ा सा हाथ डुला दी और बोल दी कि वो फार्मर की बेटी है। मेरे को लगता है कि बीजेपी की जितनी भी लेडीज लीडर है ना, सब मतलब बिकाऊ है, उन्हें क्या दिखता नहीं है कि आप कह रही हैं वहीं से जो हमारे किसान लीडर थे उन्हें हराया गया था और हेमा मालिनी जी को जिताया गया था। वो समय था, जीत गए। तो वो समय था, समय की वजह से जीती था। वो तो हार जाएंगे अब तो हम लोग को जीतने नहीं देंगे, हम लोग तो कभी जीतने नहीं देंगे। 2024 भाई भाजपा गई। ट्रेन भटका, इस बात को बताओ, 40 ट्रेन कर रही है। और कुछ सरकार से और कुछ कहना है आपको? सरकार से यही कहना है कि जब तक देखिए किसान का बेटा शहीद हो रहा है, लेकिन किसान पिताश्री एक आवाज नहीं उठाए। यदि ये दूसरी कौम का होता है ना, तो दूसरी कौम में 20-20 बसें जला देती, सद्बुद्धि भी आ जाए, पूरी बसें जला देती, हर जगह आंदोलन करती, तब तो उनकी बात फटाफट सुन जाते हैं। जो देवताओं जैसे पूजे जाते हैं, जो एक शब्द नहीं बोल रहे, उनके बेटे शहीद हो गए, कोई रवैया नहीं, कोई हिंसक रवैया नहीं। कम से कम अपनी जमीर तो जगाइए, किसान भाइयों के साथ आइए, विचार विमर्श कीजिए, गरिमा बनाए रखिए किसानों की पसीना की जो सबसे पवित्र चीज़ है, उनकी तो गरिमा बनाए रखिए, तभी तो मोदी सरकार को बार बार चांसेस मिलेंगे। घर कब जाओगी? जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेंगे, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं संसद भवन में भी जाऊंगी और 135 करोड़ जनता के संग में जाऊंगी, क्योंकि हर जनता साथ है किसान भाइयों के। ये हमारे सरताज है। तो आपने अभी देखा हमारे साथ थी नीलम जी।